वीकेंड पर आई 5 बड़ी खबरों ने मार्केट का पूरा गेम बदल दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक सिक्योरिटी इंसिडेंट सामने आया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और भारत में स्मॉल कैप स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अब बड़ा सवाल यह है कि कल सोमवार को बाजार इन खबरों पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप कल ट्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये अपडेट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आसान भाषा में पूरी स्थिति समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम बाजार की हर ज़रूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं ताकि नया हो या पुराना हर ट्रेडर इन्फॉर्मेड डिसीजन ले सके। मैं यहाँ चार्ट से ज़्यादा आपको क्लियर और इम्पोर्टेंट लेवल अप्रोच देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिटेल मार्केट अपडेट। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसीलिए अपने एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही कोई निर्णय लें। सबसे पहले ग्लोबल अपडेट की बात करें। अमेरिका में हाई प्रोफाइल इवेंट के दौरान पूर्व जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है से जुड़ा एक सिक्योरिटी इंसिडेंट सामने आया है, जिसमें रॉयटर्स और बीबीसी जैसे विश्वसनीय सोर्स ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट के अनुसार स्थिति को तुरंत कंट्रोल में ले लिया गया है और ट्रंप सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं शॉर्ट टर्म में ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकती हैं। इसका असर ये हो सकता है कि कल सुबह ग्लोबल फ्यूचर में हल्की वॉलेटिलिटी देखने को मिले और इसका प्रभाव इंडियन मार्केट की ओपनिंग पर भी पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है यह देखना ज़रूरी रहेगा। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। यहाँ इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सिचुएशन अभी सेंसिटिव बनी हुई है। इसका सीधा कनेक्शन क्रूड ऑयल से है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक महत्वपूर्ण रूट है। यह टेंशन बना रहता है तो ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है और इसका असर इन्फ्लेशन और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पर भी पड़ सकता है। इसीलिए पूरे जो ये ग्लोबल सेटअप को कल ओपनिंग के समय ध्यान में रखना ज़रूरी रहेगा। अब घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला है। पिछले कुछ सेशंस में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक ने लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया। कई स्टॉक में तो 10% से 16% तक की तेज़ी देखने को मिली है। अब कल के लिए सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या यह मोमेंटम जारी रहता है या ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यह पूरी तरह मार्केट पार्टिसिपेशन, निवेशकों की भागीदारी पर डिपेंड करेगा। कुछ और अपडेट जो आपको रडार पर रखने चाहिए, जैसे टाटा मोटर अपनी SUVs पर 3.5 लाख तक के डिस्काउंट दे रही है। इससे ऑटो सेक्टर में एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडिया की GDP ग्रोथ 7 से 8% रेंज में बनी रह सकती है। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लंबे समय के निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। अब बात करते हैं मंडे स्ट्रैटेजी की। निफ्टी 24,250 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट के रूप में देखा जा रहा है। बाजार इस लेवल के आसपास कैसे बिहेव करता है, ये शॉर्ट टर्म डायरेक्शन को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री के नतीजे पर बाजार का रिएक्शन कल इंडेक्स की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब ग्लोबल न्यूज़ और पॉलिटिकल जो अपडेट की वजह से सेंटीमेंट थोड़ा कॉशियस रह सकता है। एक कॉमन अप्रोच ये हो सकती है कि सुबह ओपनिंग के तुरंत बाद ट्रेड लेने से बचें। पहले 15 से 30 मिनट मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद ही प्राइस एक्शन और लेवल के आधार पर डिसीजन लिया जा सकता है। और दोस्तों ध्यान रहे, हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें।
अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को वैल्यू ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए डेली ऐसे ही आसान भाषा में अपडेट अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ, जिसमें प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और न्यूज़ अपडेट होती है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।